पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमश्चंडिकाय ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये राजसास्तामसाश्चये देवेति तान् विद्धि मते वेति तान् विद्धि त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिगुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावे देवी सर्वविदं जगत् येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। देवी एषा गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेवि प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति न मां दुष्कृतिनो मूढा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनोऽर्जुन जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, ज्ञानी इसमें चार प्रकार के आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये तो इसके विषय में आगे का विषय बताते हैं। तदेतत्त्रय सकामा, तीन जो है सकाम होते हैं और एक जो है निष्कामश्चो चतुर्थ, चतुर्थ जो है निष्काम होता है। तो कामना के विषय में कल बताया था सकाम क्या होता है, निष्काम क्या होता है, कल आपको बताया था। इदानीम उच्यते ज्ञानी च, ज्ञानी के विषय में बताते हैं। ज्ञानम भगवत तत्व साक्षात्कार तेन नित्युक्तो ज्ञानी तीर्णमायो निवृत्त सर्वकर्म। ज्ञानी किसको कहते हैं? भगवत तत्व ज्ञान, भगवत तत्व का जिसको ज्ञान हो। तत्व किसको कहते हैं? तत्व मेरे यथार्थ। वैसे तो तत्व होते व्यापक, तत्व मैंने व्यापक, भगवान की व्यापकता का ज्ञान। तो भगवान की सब जगह पर व्यापकता है और उसके साथ भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, भगवान का सर्वज्ञता है, भगवान का अनेक प्रकार के जो भगवान के विशेष गुण हैं। तो भगवत तत्व साक्षात्कार, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है भगवत तत्व का साक्षात्कार। हमें अनुभव हो कि भगवान सर्वज्ञ है, हमें अनुभव हो कि भगवान व्यापक है, हमें अनुभव हो भगवान सब प्रकार से सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ना। तो सारे जितने भी भगवान के लक्षण है, गुण है, वो सब उसके अंदर विद्यमान हो। ऐसा केवल ज्ञान ही नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष हमको आभास अनुभव भी हो। तो इसलिए से साक्षात्कार तेन नित्य युक्त, उससे वो नित्य युक्त, हमेशा भगवान के साथ निरंतर उसका इस रूप में संबंध हो। किसी न किसी भगवान के गुणों को लेकर निरंतर उसके साथ हो, रमण करता हो, अर्थात उसके अंदर स्थित हो, इस प्रकार का ज्ञानी। और जो ज्ञानी होता है तीर्णमाय, यानी माया को जिसने तर लिया है, माया को जिसने पार कर लिया। ज्ञानी जब होगा तो समझो कि माया ने उससे पार कर। एक बार शब्दात्मक ज्ञान और एक प्रत्यक्ष ज्ञान, जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उसके बाद माया जो है उसको आवृत नहीं कर सकती, माया उसको स्पर्श नहीं की, माया निवृत्त हो जाती है। तब जाकर को तत्वज्ञ होता है, तत्वज्ञानी होता है।
और निवृत्त सर्व काम, सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। एक किसी भी प्रकार की कामना की इच्छा होती ही नहीं, या सब प्रकार की कामना उसकी पूरी हो जाती है। क्या होता है, कामना में एक ही चीज़ होती है कि मुझे अत्यंत अनंत सुख की प्राप्ति हो। कोई भी कर्म करेगा, प्रतिष्ठा के लिए करेगा तो अनंत सुख की प्राप्ति के लिए करेगा, धन संपत्ति के लिए करेगा अनंत सुख की प्राप्ति के लिए करेगा, और संसार के किसी भी पदार्थ के में यदि उसको आनंद की उपलब्धि होगी तो उसके लिए वो कर्म करेगा। तो मूल रूप से अनंत सुख की प्राप्ति ही उसकी कामना होती है। तो जिस व्यक्ति को अनंत सुख प्राप्त हो चुका है, अर्थात भगवान के अंदर रमण करते हुए अनंत अनंत सुख की उसकी अनुभूति हो रही है, तो किसी प्रकार की कामना की उसकी आवश्यकता, बाह्य कामनाओं की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं निवृत्त सर्व काम, सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त हो गया है ना, उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। उसके बाद किसी प्रकार की कामना की इच्छा नहीं थी। मनुष्य यानी जीव जो है, ये सारे जगत के अंदर जितना भी प्रयत्न करता है, किसके लिए करता है? परम सुख के लिए करता है। और जब परम सुख मिल जाए तो उसके बाद किसी प्रकार की कामना की इच्छा रहती नहीं है। ऐसा ज्ञानी होता है। चकारो यस्य कस्यापि निष्काम प्रेम भक्तस्य ज्ञानिनी इत्यंतर्भावार्थ हो। ये चकार शब्द है न, कोई भी व्यक्ति जो निष्काम भगवान के अंदर प्रेम भक्ति रखता है, भगवान के अंदर यस्य कस्यापि जिस किसी का भी निष्काम प्रेम भक्त हो, प्रेम भक्ति जो है ज्ञानिनी, ज्ञानी के अंदर रहता है, ज्ञानी के अंदर भाव रहता है ना, किसी भी प्रकार का कामना से रहित केवल और केवल प्रेम जिसके अंदर रहता है उसको कहते हैं ज्ञानी। ये इसका अंतर्भाव, इसके अंतर्भाव होते चकार से, चकार का मतलब इस प्रकार का भी भक्त होता है। हे भरतर्षभ, त्वमपि जिज्ञासु वा ज्ञानी वा इति कथमो अहम भक्त इति माम संकिष्ठा इत्यर्थ। भरतर्षभ कहा, तुम भरत वंश में एक प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इसलिए तुम भी जिज्ञासु बनो, तुम भी जिज्ञासु अथवा ज्ञानी बनो। इसमें से दोनों में से कोई एक बनो, जिससे कि तुम्हारे भक्त के अंदर किसी प्रकार की शंका न हो। तुम स्वयं भक्त कहलाओ। या तो जिज्ञासु बनोगे तो भक्त हो जाओगे, ज्ञानी बनोगे तो भक्त हो जाओगे। इसलिए तुम्हें भक्त क्या भाव करो। अब भक्त जो है, प्रेम भक्ति जो है, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम जो है एक बहुत बड़ा विलक्षण शब्द है। तो प्रेम में एक परिभाषा उसकी, प्रेम के विनाश के अनेक प्रकार के कारण होते हुए भी प्रेम विनाश न हो, प्रेम को नष्ट न हो, उसको कहते प्रेम। अर्थात सत्यपि कारणे प्रेम धनस्वत्वम प्रेमा प्रतियुगत्वम प्रेमत्वम। अर्थात अनेक प्रकार के कारण, अनेक प्रकार की विघ्न हो प्रेम के भंग होने के, लेकिन प्रेम नष्ट न हो, इसको कहते प्रेम। प्रेम में एक पक्ष होता है, दूसरा क्या करता नहीं, केवल और केवल प्रेमी ये होता है कि मेरा प्रेमास्पद जो है सर्वथा सब प्रकार से सुखी रहे। मैं कितना भी किसी भी प्रकार का प्रयत्न करूं, मेरा प्रेमी सुखी होना चाहिए। तो भगवान के प्रति प्रेम होता है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए, है, चाहे मेरे को सुख देवे दुख दे, उसकी मुझे चिंता नहीं, बस मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त कर्म किए जाऊँ, बस इस प्रकार की भावना होती है। तत्र निष्काम भक्तो ज्ञानी, इसमें जो है निष्काम भक्त है वो ज्ञानी होता है। अर्थात ज्ञानी का कभी भी किसी भी प्रकार से भगवान की कोई कामना, भगवान से कोई कामना नहीं होती। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति करते हुए हमारे मन के अंदर भाव होता है कि भगवान हमारा
कष्ट निवारण कर दे, भगवान हमारे धन दे देवे, भगवान हमको पुत्र देवे, भगवान हमारी समस्या को समाप्त कर दे, इस प्रकार भगवान से हम मांगते रहते हैं। तो ये आर्त के अंदर आ सकता है, लेकिन वो भक्त नहीं है। संपूर्ण जैसे भक्त कहते, निष्काम भक्त जो है वो ज्ञानी ही होता है। यथा सनकादि, सनकादि जो है उसको किसी प्रकार की कामना नहीं। इसे 2-3 उदाहरण दिया है। तो सनकादि के अंदर से एक ही था कि निरंतर भगवान का चिंतन करना, भगवान का गुणानुवादन करना, चिंतन करना और गुणा, और भगवान के कीर्तन का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के प्रभाव का प्रसार करना। जहाँ जाते वहाँ भगवान का ही चिंतन प्रचार करते। तो इस प्रकार की सनकादि जो है ये ज्ञानी है, निरंतर से किसी प्रकार की कामना से नहीं, भगवान से कभी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की उन्होंने, संसार में या परलोक के लिए कोई मांग नहीं की। ऐसा सनकादि ज्ञानी। यथा नारद, नारद ने भी क्या किया, नारद ने किसी प्रकार की कोई इच्छा रखी, गलती से माया से वशीभूत होकर के एक बार गलती कर बैठे, विवाह करने की इच्छा हो गई। तो भगवान ने उसका मोह भंग कर दिया, और उसके बाद कभी भी उनके अंदर किसी प्रकार की कामना उत्पन्न भी। ऐसा नारद। यथा प्रहलाद, प्रहलाद जो है बचपन में, छोटपन में ही भगवान का भजन पूजा पाठ करते रहे। और कल देखा भी था सीरियल में कि अनेक प्रकार के कष्ट देने के बाद भी पिता के उन्होंने भगवत भक्ति का, भगवत नाम का स्मरण नहीं छोड़ा, निरंतर करते रहे। और अंत तो गत्वा जो है उसके जो अत्याचार हुए उसके पिता का विनाश किया, जो जो उनको कष्ट देने वाले थे उस सबका विनाश किया। यथा पृथु, पृथु थे भगवान, वो भी निष्काम भक्त थे, ज्ञानी थे। पृथु जानते हैं, वेन से उत्पन्न हुए थे पृथु। और उस समय पृथ्वी जो है अत्यंत वैसे कुपित होकर के सारे तत्व जो है अपने अंतर्गत निहित कर दिया था। और उस समय समझो कि पृथ्वी के राज्य में किसान अन्न बोते थे, खेती बोते थे, लेकिन बीज नहीं अंकुरित होते थे, किसी भी प्रकार का कोई काम के फलीभूत नहीं होता था। तो ऐसी मान्यता थी कि राजा जो है इस प्रकार के परिस्थिति का कारण बनता है। तो राजा ने अपने के मेरे धर्मात्मा होते हुए पृथ्वी यदि संजो प्रजा को दुख देती है तो ये असहनीय है। तो पृथ्वी का वध करने के लिए उसने एक बाण उठाया, बाण संधान किया। पृथ्वी गौ का रूप लेकर के भागी, आगे आगे गाय जा रही है और पीछे पीछे महाराज पृथु। बहुत दूर जा कर के वो गाय को पकड़ लिया, गाय को मारने लगे कि तुमने मेरे देश को तहस कर दिया है, तो दंड होगी, कई प्रकार की बात हुई। लेकिन उसने कहा कि मेरे मारने में कोई बात नहीं, तुम मार सकते हो, तुम राजा हो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन लो। कहते क्या? कहते मैंने अपनी सारी शक्तियाँ जो है पृथ्वी के अंतर्गत कर दिया है। इसलिए अंतर्गत किया है कि यदि शक्तियों को प्राप्त करके कोई दुष्ट राजा इसका दुरुपयोग करके प्रजा का उत्पीड़न करे तो मेरी शक्तियों का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैंने शक्तियों का संचय कर लिया, शक्तियों को छुपा दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम जो निर्बाध हो करके मेरी सारी शक्तियों का दोहन करो। तो फिर महाराजा पृथु ने गौ का दोहन किया और जिस जिस व्यक्ति को जो जो जिसकी आवश्यकता थी वो गौ से प्राप्त करके समाज में वितरण किया। तो गाय ने इस बात को स्वीकार किया कि पृथु जो है धर्मात्मा है और भगवान के परम भक्त है, ऐसा मान करके उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को समर्पित किया। तो इस प्रकार यथा पृथु, यथा शुक, शुक मैंने सुखदेव थे। अब सुखदेव अवधूत थे, वेदव्यास के पुत्र। किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी उनके अंदर
केवल और केवल शरीर धारण करके अपने जो सामान्य जीवन का एक प्रकार से समय है उसको व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ उनको ज्ञान था, जो कुछ भी समझ में था भगवत तत्व के विषय में, उसका वो प्रचार प्रसार करते रहे। तो न तो उनको वस्त्र की जरूरत, न उसके मान सम्मान की जरूरत, न किसी परिवार की जरूरत, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की उनको जरूरत नहीं। ऐसा सुखदेव जो है निष्काम, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। ऐसे भगवान सुखदेव जो है केवल और केवल भगवान के गुणानुवादन करते रहे। आजकल जैसे लोग कथा करते, भागवत सप्ताह करते हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 50-50 लाख रुपए डिमांड करते। सुखदेव जी के पैसे की जरूरत नहीं थी। केवल और केवल निष्काम भाव से धर्म प्रचार करना या लोगों में सद्वृत्ति पैदा हो, सद्मार्ग उसको मिले, इस प्रकार की उनकी भावना थी। और उसी से वो अपना भजन कीर्तन करते थे, घूमते थे। इसके अतिरिक्त कोई इसका ऐसे सुखदेव जी महाराज भगवान के परम भक्त ज्ञानी थे। निष्काम, ये तो होता है निष्काम भक्त ज्ञानी होता है। अब निष्काम शुद्ध भक्त, शुद्ध प्रेम भक्त, ये थे ज्ञानी भक्त। ये जो बताए वो ज्ञानी भक्त थे, निष्काम थे लेकिन ज्ञानी थे। लेकिन अब जो बताते हैं निष्काम शुद्ध प्रेम भक्त, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसे बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, ऐसे प्रेमी भक्त के विषय में बताते हैं। यथा गोपिकाए, अब गोपिका जो ज्ञानी नहीं थी, प्रेमी थी, केवल भगवान से उनका प्रेम था, है, और भगवान के लिए वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहती थी। प्रेम की एक पराकाष्ठा, और ये वो कवि है, उसने सुनाया उनके विषय में। क्या उसकी भावना है? प्यारे आवे, प्यारे आवे सुवैन कहे, प्यार से गोद लेवे, ठंडे होवे नयन दुख दूर हो मैं मोद पाऊँ, ये भाव भी मम उर के, और ये भाव भी है, प्यारे जीवे जगत करे, गेह चाहे नावे। समझे? तो कहते हैं कि भगवान कौन ऐसा चाहता व्यक्ति है जो अपने प्रेमास्पद को देखना न चाहता हो। कहते प्यारे आवे सुवैन कहे, मेरे से अच्छी अच्छी बातें करे, प्यारे आवे सुने, प्यार से गोद ले, अर्थात मेरे साथ बैठ करके मेरे से प्रेम भरी बातें करे। प्यारे आवे सुवैन कहे, प्यार से गोद ले, ठंडे होवे नयन, मैं उसको देख देख कर मेरे नयन जो शीतल हो जाए, अत्यंत शांत सरल हो जाए, प्यार शीतल हो। ठंडे होए नयन दुख दूर हो, ये सब अपने जो वियोग का दुख है वो समाप्त हो जाए, और आपका प्यार दुख दूर हो, मैं मोद पाऊँ, और मैं अत्यंत प्रसन्न हो, मैं मोद पाऊँ। लेकिन भाव मम उर के, ये भाव भी, और ये भाव भी है, प्यारे जीवे चाहे ना आवे, कभी ना आवे, प्यारे जीवे जगहित करे, प्यारे जीवे जगहित करे, जो उनको अच्छा लगता है, संसार का हित करते रहे, मेरे हित की चिंता न करे, बस मैं तो उनके चिंतन में मग्न हूँ, मुझे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। तो प्रेम की ये पराकाष्ठा है, ये गोपियों का प्रेम था। गोपीरादि यथा, यथा वक्र, अक्रूर जो है भगवान के परम प्रेमी थे, अत्यंत अनुरक्त थे भगवान के अंदर, लेकिन किसी कामना से नहीं, भगवान से किसी प्रकार की कामना की। इसी प्रकार युधिष्ठिर आदि भगवान के भक्त है। भगवान स्वयं युधिष्ठिर आदि की रक्षा करते, उन्होंने कभी कामना नहीं कि भगवान हमारी रक्षा करे, बस भगवान की शरणागत उन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार से कंस शिशुपालादय, ये जो कंस और शिशुपाल आदि जो है वे भी भगवान के भक्त है। भयाद्वेषाच्च, भय से भगवान की भक्ति करते हैं, द्वेष से भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये भी भगवान के भक्त माने जाते हैं। सततम भगवत चिंतन पराहा,
निरंतर रात दिन उठना बैठना खाना पीना, बस सारा दिन उसको भगवान ही दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देता। किसको? शिशुपाल, कंस आदि को। सततम भगवत चिंतन पराः अपि न भक्ता भगवत अनुरक्तेवा भावात्। लेकिन कहते चिंतन करते हैं लेकिन उसको भक्त नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो कहते हैं अनुरक्त भावात्, उसमें अनुरक्ति नहीं थी, चिंतन था। जैसे निरंतर नारद आदि चिंतन करते हैं उसी प्रकार चिंतन तो करते हैं लेकिन उसके अंदर भगवान के अंदर अनुरक्ति नहीं थी, इसलिए कहते भक्त नहीं है। न भक्ता भगवत अनुरक्ति अभावात्, भगवान में अनुरक्ति न होने के कारण। भगवत अनुरक्ति रूपायास्तु भक्ते स्वरूपम साधनम भेदास्तथा भक्तानामपि भगवत भक्ति रसायने अस्माभिः सविशेषम प्रपंचिता इति यो उपारभ्यते। कहते देखो भगवत भक्ति क्या होती है, भगवत पे अनुरक्ति क्या होती है और उस अनुरक्ति के उपाय क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के साधन क्या है, ये सारे भेद जो है हमने एक भक्तों के लिए भगवत भक्ति रसायन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। किसने? मधुसूदन सरस्वती ने। कहते अस्मा भी हमने सविशेषम विशेष रूप से उसमें प्रपंचिता में विस्तार से उसमें दर्शाया गया है। इति इहो उपरम्यते, यहाँ इसका उपराम करते अर्थात समाप्ति करते, क्योंकि वहाँ पर वही जा करके पढ़ लेना। ननु न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते। आपने कहा कि माम दुष्कृतनो मूढ़ा न प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसे नराधम जो है ये दूसरे श्लोक की भूमिका बनाते हैं। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो है मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। इत्यनेन तद विलक्षण, उससे विलक्षण सुकृतिनो माम भजन्त इत्य अर्थात प्राप्ते भी तेषां चतुर्विधः भजन्ते माम इत्यनेन दर्शिता। कहते सुकृति जो है, आपने कहा वो तो हमको प्राप्त नहीं कर सकते। कौन? तो जो दुष्कृति है, जो मूढ़ है, नराधम है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके विलक्षण जो सुकृत्य है, जो पुण्यात्मा है, ऐसे व्यक्ति माम भजन्ते, मेरा भजन करते। अर्थात प्राप्ते भी, प्राप्त होने पर भी तेषां चातुर्विध्यम चतुर्विधा, आपने चार प्रकार के भक्त होता है ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, ऐसे होते जो होते हैं चिंते माम इत्यनेन दर्शिता, आपने इसको दर्शाया चार प्रकार के। ततस्ते सर्वे सुकृतिना एव, वे सबके सब सुकृति पुण्यात्मा है, निर्विशेषात्, किसी प्रकार की विशेषता नहीं, सबके सब पुण्यात्मा है। तो जो जो पुण्यात्मा है वो आपकी शरण में आए और मुक्त होना चाहिए। फिर उसके चार भाग आपने क्यों कर दिए? सारी सुकृति है। फिर किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ, किसी को आर्तो जिज्ञासुर अर्थात आपने बताया। चेत तत्र आह च, इसलिए भगवान कहते चतुर्विधानां सुकृतत्वे नियतेपि सुकृताधिक्येन निष्कामतया प्रेमाधिक्यात्। चतुर्विधानामपि, चार प्रकार के मैंने बताए हैं। ये सुकृत तो होने पर भी, निश्चित रूप से सुकृत होने पर भी सुकृताधिक्येन, सुकृता की अधिकता से, किसी में कोई ज़्यादा सुकृतता, ऐसा पुण्य कर्म है, किसी में कम पुण्य कर्म है, किसी की भावना में बिल्कुल विशुद्ध संस्कार है, किसी में कुछ मलिनता है, किसी में कुछ दोष है। तो इस प्रकार से तारतम्य से हर व्यक्ति में, व्यक्ति के प्रति तारतम्य होता है। दो व्यक्ति होता है, उसमें दोनों में श्रेष्ठ कौन? तो जिसके अंदर अधिक गुण होगा, जिसके अंदर अधिक पुण्य होगा, जिसके अधिक सौंदर्य होगा, जिसके अंदर शक्ति होगी, उसको विशेष मानेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर तारतम्य है। कुछ में तारतम्य बिल्कुल निष्काम भाव का है, तो किस में कामना से। तो ऐसे भाग के कारण नियते सुकृताधिक्येन निष्कामतया
प्रेमाधिक्यात, निष्काम होने के कारण, न्यूनाधिक होता है लेकिन निष्काम होने से प्रेमाधिक्यात, प्रेम की अधिकता जो होती है वो इसमें विशेषता है, इसलिए उसका विशेषता से उसका भेद किया है। तो ये अब आगे का श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नित्यर्थम सचम मम प्रिय। तेषां ये जो 4 प्रकार के बताए हैं, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, 4 प्रकार के। तेषां ज्ञानी नित्युक्त, जो नित्युक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर मेरे ध्यान में रमा रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए एक भक्ति विशेष, मात्र एक भक्ति उनकी विशेषता, भक्ति के अतिरिक्त और कुछ उनको सूझता नहीं है। न उनको खाने की चिंता, न पीने की चिंता, पहनने की चिंता, घूमने की चिंता, न अपने संबंधियों की चिंता, किसी प्रकार की बाह्य व्यवहार की कोई चिंता नहीं, केवल और केवल भगवान की भक्ति में जो रमा रहता है। जो कुछ भी करता है, काम तो करता है लेकिन उनका मन जो परमात्मा के निरंतर लगा रहता है, ऐसा एक भक्त विशेष। प्रियो ही, ऐसा जो मेरे लिए ज्ञानी न अहम, ज्ञानी न अहम प्रिय, ऐसे ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ, ऐसे ज्ञानी के लिए प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थम, अत्यर्थम, अत्यर्थम, ऐसा अधिक ज्ञानी जो है मेरे को, मैं ज्ञानी के लिए प्रिय हूँ, मैं ज्ञानी के लिए प्रिय, अत्यधिक ज्ञानी जो है मेरे से प्रेम करता है। फिर भगवान कहते अहम सच मम प्रिय, वो मेरे से प्रेम करते, और सच स मैंने वह जो मम प्रिय, मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार निष्काम भक्त होता है, भगवान कहते वो मेरे को प्रेम करते, मैं उस ज्ञानी से प्रेम करता हूँ। अब आगे का अपने कल करेंगे, ठीक है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।